तो लास्ट एपिसोड के में जैसे कि हमने देखा था कि वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, वही काले चौके वाली लड़की और यही दाजी। तो वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है, अब लगता है तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करती हो तो हमें यहाँ पे मारना सही रहेगा। तभी दाजी कहती है, तुम्हारे पास एक गोल्डन सैंड है, इसका मतलब है तुम्हारे पास 10,000 ईयर ऑफ वर्थ ऑफ ट्रेनिंग की पावर है। तभी वो कहती है कि हाँ, और वैसे तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास गोल्डन फायर है जो कि 10,000, जब तक तुम्हारी जो ट्रेनिंग है और 10,000 तक की नहीं हो जाती, और तुम 10,000 जो है की पावर है तुम्हारे पास, जबकि तुम्हारे पास गोल्डन फायर है, इसका मतलब है तुम 10,000 ईयर की पावर रखती हो। तभी दादी कहती है, अच्छा तो अब तुम्हें मरना होगा। तभी वो कहती है, तुम इसको ब्लॉक नहीं कर सकती। दादी कहती है, क्या तुम्हें लगता है? तभी वहाँ पे एक सैंड और आग का धमाका होता है। तीनों लोग यही देख रहे होते हैं और तभी लिंगशाओ कहती है इनकी पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तभी सिस्टर कहती है कि मेरे को नहीं देखना है, इनकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ लीसा कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी कोई आइडिया बनाना पड़ेगा, पर मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तभी लिंगशाओ कहती है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा और उनकी मदद करनी होगी। जिंग कहती कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास जो है कम्प्लीटली मेरी जो सोल एनर्जी है वो रिसेंबल नहीं हुई है और मेरे पास ज़्यादा एबिलिटीज़ भी नहीं है। और तभी जो वो होती है जीशो की मतलब वो क्या नाम है, लीसा की सिस्टर होती है, वो कहती है, लिंगशा हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा जिससे जो है हम इस रेतीली लड़की को हरा सके, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है और जल्दी से जल्दी हमें कुछ प्लान करना होगा। और यहीं पे वो कहते हैं, कुछ बातें करने लगते हैं जहाँ पे जो वो होती है लिंगशा को कहते, अच्छा ऐसी बात है। और तभी जीशु की सिस्टर आइडिया देती है, पर वो उस आइडिया भी कुछ काम का नहीं रहता। तभी जो वो होती है वो पीछे देखते हैं जहाँ पे पीछे से कोई आ रहा होता है और वहाँ पे वो दो, एक लड़की और एक लड़का रहते हैं जो कि विलन की साइड से होते हैं। और यहाँ वो लड़का कहता है कि देखो तो हमें कौन मिला, अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो और लगता है बॉस जो है फॉक्स के साथ फाइट कर रहे हैं, जीतेंगे तो हमारे बॉस ही। और इसी के साथ जो है वो दोनों वहाँ पे आके उनको परेशान करने लगती है। तो विलिंग शॉ कहती है कि अरे नहीं, हमारे पास ज़्यादा एनर्जी भी नहीं है, और ये दोनों अलग से आ गए। जीशो की सिस्टर कहती है अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। जीशो कहता है कि लगता है अब जो हम मैं सोच रहा हूँ वो तुम सब भी सोच रहे हो। इसी के साथ जो है वो हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में, जहाँ पे वही काले चोके वाला लड़की होती है। और यहाँ पे जो है हमें दिखाया जाता है कि जो वो होती है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। ये काला ब्लैंकेट है, पता ही नहीं क्या है भाई। यहाँ पे वो जो है कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? और आखिर जो है तुम क्या सोच रहे हो और क्या तुम मेरे को हरा पाओगे? तुम्हें ऐसा सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तभी लिंगशाओ जो कि अपने सर को जो है अलग ही कर देता है और फिर जो है कहता है कि रुको, मैं अपने जो है स्पेशल मूव को यूज़ करता हूँ और फिर देखते हैं तुम्हारा मुंह कितना चलता है। और तभी वो अपने सिर को निकालता है और उसके हाथ में जो है एक शेर टाइप का जो है स्पीकर सा रहता है, जिसमें वो बोलेगा तो आवाज़ काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तभी जीशो मतलब लिंगशाओ जो कि हाँफता है और फिर ज़ोर से सांस लेता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे, ये डिफ़िकल्ट फेस, मतलब ये जो जो फेस है इसकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब चिल्लाने में। और ये फेस लगा के वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से वो जो कपड़ा होता है काले कलर का, वहाँ पे बहुत ज़ोर से उसको हर्ट होता है और वो जो है काफ़ी दूर जाके गिरता है। वो कहता है लिंगशाओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मरोगे तुम मेरे हाथों। और इसी के साथ जो चिल्ला रहा होता है और तभी वो काले कोट वाला कहता है कि ये पावर, ये टेरिफाइंग साउंड, ये कितना ज़्यादा खतरनाक था। ये तो सीरियस इंजरीज हुई है मेरे को, मेरे हार, मेरे जो कोर है उस पर काफ़ी बड़ा डैमेज हुआ है। अगर इसने दोबारा से ये अटैक किया और कुछ टाइम और ये वाला अटैक किया तो अब तो मैं मर ही जाऊंगा। वो कहता है पर ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे। वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं दोबारा ऐसा नहीं कर सकता। तभी सिस्टर कहती है वो नहीं तो मैं। अब इसी के साथ जो है वो काला कपड़े वाला जो कि कहता है रुको, लगता है मुझे अपने टारगेट को बदलना होगा, और वो उसके ऊपर हमला करता है। पर तभी जीशु की सिस्टर अपने बिल्ली बीबी और लिली को निकालती है, जहाँ पे वो बीबी और लिली जो कि उड़ने लगते हैं। तभी जीशु की सिस्टर कहती है फ्यूजन, फ्यूजन करके कुछ कार्ड सा निकालती है, तलिस्मान बोल सकते हो। तो वो दोनों एक हो जाते हैं। अब वो यहाँ पे बन चुके हैं अम, पता नहीं, जो भी आप देखो बिल्कुल चड्डी में टीवी लग रही है। हाँ, इसी के साथ वो उसके ऊपर काफ़ी ज़ोर से पंच मारने लगते हैं और कहते हैं स्टील स्मैशिंग फरी, ऐसे करके कुछ कहते हैं। और इसी के साथ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धमाका हो जाता है। ऋषि की सिस्टर कहती है ये क्या है, और इसी के साथ वो बिली बिली ऐसे कर कुछ कहती है, बीबी एंड लिली।
अब यहाँ पे धुएं से कोई निकलता है हंसते हुए और वो काले कपड़े वाली लड़की रहती है। अब वो कहने लगती है कि तुम्हारा ये अटैक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे शीशा दिखाया जाता है जो कि वही सोच रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। दाजी भी कुछ ज़्यादा ही जो है फाइट नहीं कर पाएगी, और जो एनिमी अभी भी जो है मतलब खड़े हुए हैं अपने पैरों पे, तो हमें क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रही। यहाँ जीशो की सिस्टर कहती है कि हमें क्या करनी चाहिए ब्रदर, बताओ जल्दी सोचो कुछ। और यहाँ जीशा सोचने नहीं लगता है, और तभी उसके पीछे से वो कुछ वो काले कपड़े वाली वो आती है उसके सामने से। जभी जीशो कहता है क्या वो आ रही है, और इसी के साथ वो कहता है लगता है मेरे को अपना फाइनल अटैक करना होगा। जितनी भी सारी पावर्स है वो इसमें लगा देता है अपनी एक पंच में, जिसमें वो जो है स्नेक की एबिलिटी को यूज़ करते हुए अपने हाथ को बड़ा सा स्नेक बनाता है, और उसमें कांटे लगाने के लिए स्पाइडर का यूज़ करता है। स्पाइडर डीमन की पावर्स का यूज़ करते हुए उसमें काफ़ी ज़्यादा कांटे लगा देता है, और साथ ही में जाओबाई की जो पावर होती है इलेक्ट्रिक जो भी होती है वो उसके अपने हैंड में डाल देता है। और उसका हैंड काफ़ी बड़ा और नुकीला, और साथ ही में इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट भी उसमें मिला हुआ है, जिससे उसकी पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस अटैक की। और वो काफ़ी तेज़ी से उसके ऊपर हमला करता है, पर यहाँ पे जो वो होती है काली चुकी हुई लड़की, वो कहती है इम्पॉसिबल, ये होना तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास इतनी सारी पावर्स कैसे आ सकती है। जिशे कहता है सॉरी बट अब तुम यहाँ पर मरने वाली हो। और वो कूदते हुए उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा धमाका होता है। जहाँ पे वो धमाके में वो काले चौके या बोल सकते हो कुछ भी बोल देता है, कपड़ा काला कपड़ा, वो पूरी तरह से ज़मीन में धंस जाता है। लिंशा और जीशो की सिस्टर पीछे हट जाते हैं, और यहाँ पे वो दोनों कहते हैं कि इसकी पावर तो काफ़ी ज़्यादा थी, इसने तो पूरा हमें पीछे धकेल दिया, और देखो कितना धुआं धुआं हो गया है, आखिर आगे हुआ क्या है। तभी यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा सा हो जाता है, जहाँ पे वहाँ पे एक काला कपड़ा होता है जो कि कुछ नहीं बोल रहा होता। तभी जीशो वहाँ पे जख्मी होता है, और तभी वो बोलता है काला कपड़ा मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या मैं अभी वाकई में जिंदा हूँ? देखा, तुम्हारा अटैक मेरे पे कोई काम नहीं करेगा, मैं जीत गया, तुम मेरे को नहीं हरा सकते, मेरे पास अब भी बहुत सारी एनर्जी है। तभी वो जीशो कहता है अरे नहीं, ये अभी भी जिंदा है। और तभी उसके जो है मन में दिखाया जाता है, अब पता ही नहीं कोई बोल रहा है या फिर कोई सोच रहा है। वो कहता है कि ड्रैगन, क्या ड्रैगन अपीयर हुआ है। और इसी के साथ जो है वहाँ पे उसके हाथ पे कुछ रोशनी या चीज़ें चमकती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन दाजी का होता है, जहाँ पे दादी अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए उस काले चुके वाली लड़की को मार रही होती है, और वो अपने एक स्वॉर्ड का यूज़ कर ही रहती है। और यहाँ पे जो दादी होती है वो काफ़ी ज़्यादा, तो यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो दादी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हमले कर रही होती है उसके ऊपर, और कह रही होती है कि लगता है आज तुम्हारा दिन भर गए, अब मौत के लिए तैयार हो जाओ, आज तो मैं तुम्हें जो है भेज दूंगी क्या बोलते हैं उसको बे, चल छोड़ो कोई बात नहीं यार, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो इसी के साथ जो है वो लड़की रहती है वो कह रही होती है सैंड बाइट, और उसने अपने दोनों तरफ से दाजी को दबा दिया रहता है, और दाजी जो कि काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। और तभी वो काले चुके वाली लड़की जो होती है वो कहती है तुम तो वाकई में स्ट्रांग हो जो मेरी सैंड बाइट से भी बच गई, पर अब तुम्हारे दिन भर गए हैं, अब तुम मेरी इस फोर्स अटैक से नहीं बच पाओगी, क्योंकि अब ये मेरा ट्रम्प कार्ड है जिसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। अब यहाँ पे वो बुड्ढी हो रही रहती है, और यहाँ वो कहती है अपनी पावर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हुए वो बुढ़ी हो गई होती है, और फिर भी अपनी पावर्स का यूज़ करके वो दाजी को मारना चाहती है। और वो कहती है अब ये गेम को ख़त्म करते हैं। दाजी कहती है क्या तुम अपनी सारी कल्टीवेशन इंक्रीज करने के चक्कर में जो है अपने अपने चेहरे को दिख नहीं रही, ये कैसा दर्द है। इसी के साथ जो है वो वहाँ पे उसके तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ पे दाजी अपनी फोर टेल को रिलीज करती है और कहती है एक्टिवेट, और अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए कहती है अब तुम यहाँ पे मरने वाली हो। और वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्लैशेस लगाती है, और यह दाजी हम करते हुए उसके ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरती है। वो कहती है वेल वेल वेल, अब लगता है मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन को इंक्रीज कर, तुमने अपनी काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन को जो है इस्तेमाल कर लिया है, तो अब यहाँ पे मैं अपना फाइनल अटैक करने वाली हूँ। सैंड स्टॉर्म स्काई क्रिस्टल, और वो एक बड़ा सा सैंड का क्रिस्टल होता है। दाजी भी अपनी पावर्स का यूज़ करती है अल्टीमेट एनिमा मैटर ऐसे करके कुछ कहती है, और वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा धमाका हुआ रहता है। सारे लोग जो कि अपने हाथ को आगे करते हुए अपने मुंह को प्रोटेक्ट करते हैं, और लीसा तो भाई साहब उड़ ही जाती है। जीशो एक आँख खोल के सामने की तरफ देखता है तो वहाँ से धुआं हटता है, तो वो कहता है अब कौन बचा होगा, क्या चल रहा है। और यहाँ लिंगशाओ कहते हैं चलो वहाँ चल के देखते हैं कि क्या दाजी ने उसको हरा दिया, क्या सब कुछ खत्म हुआ, क्या सीनियर जीत गई। जीशो आगे की तरफ देखता है और कहता है
चलो ख़त्म, ये सब ख़त्म हुआ। और यहाँ पे पहले तो वहाँ पे कुछ नहीं होता था, वहाँ पे काले चुके वाली लड़की होती है और वो एकदम बुढ़िया हो गई रहती है। और दादी सामने खड़ी होती है और कहती है फाइनली अब ये मर गई। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये वाकई में मरी गई है या फिर अभी भी ये मरने का नाटक करी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, पीस।